हाय गाइस, दिस इज़ विशाखा फ्रॉम शास्त्रीवाल। हमारे द्वारा स्टूडेंट्स के लिए स्टडी वीडियोस बनाई जा रही हैं, जिसमें आज की वीडियो का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। क्या ये सभी डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं गाइज, ये सारे जो ऑर्गन्स है वो न्यूट्रिशन में हेल्प नहीं करते। कई करते हैं, कई नहीं करती। तो फर्स्ट ऑर्गन इज़ माउथ, जिसे बकल कैविटी भी कहा जाता है, जिसके द्वारा फूड को अंदर लिया जाता है। माउथ में बहुत सारे सैलिवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं माउथ इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स द्वारा सलीवा सिक्रेट किया जाता है। अब सलीवा क्या होता है? सलीवा हमारे मुंह के अंदर एक चिकना सब्सटेंस होता है, जिसको लार भी कह सकते हैं। लार में एक एंजाइम उपस्थित होता है, जिसे सलीवा में एक एंजाइम उपस्थित होता है, जिसे कहा जाता है सैलिवरी एमिलेस। अब जब फूड है वो बकल कैविटी माउथ को कहा जाता है, बकल कैविटी द्वारा अंदर जाएगा तो वो उसे ईसोफेगस में जाना होता है, जिसको कहा जाता है फूड पाइप। अब फूड पाइप के पास एक विंड पाइप होती है, वो कुछ इस प्रकार की होती है। इज़ अ विंड पाइप, इज़ अ फूड पाइप। अब हम इसे कैसे इंश्योर कर सकते हैं जो फूड है वो सिर्फ और सिर्फ फूड पाइप में जाए, ना कि विंड पाइप में? तो इसके लिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैप टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिसे कहा जाता है एपिग्लॉटिस। अब ये काम कैसे करता है? सपोज दैट इट्स एपिग्लॉटिस, इट्स अ विंड पाइप, इट्स अ फूड पाइप, इट्स अ बकल कैविटी। फूड यहाँ से बकल कैविटी से आएगा, वो एपिग्लॉटिस को पुश करेगा, जिससे एपिग्लॉटिस जो है नीचे हो जाएगा, जो विंड पाइप को ब्लॉक कर देगा, जिससे जो फूड है वो विंड पाइप में ना जाकर फिसलकर सलीवा में युक्त फूड यहाँ पर फूड पाइप में चला जाएगा। आगे वो फूड पाइप में जाकर ईसोफेगस में जाता है। अब ईसोफेगस क्या होता है? ईसोफेगस एक पतली सी छड़ाकार होती है, जो बहुत ज़्यादा सिकुड़ी हुई होती है, ठीक है ना? तो इसमें से फूड को जाने में बहुत एफर्ट लगता है। तो और वो जब फूड उसमें से होकर जा रहा होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड होता रहता है, वो सिकुड़ता रहता है और विस्तारित होता रहता है। इस मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। अब ये पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट द्वारा मोशन करता है, और ऐसा इसी में नहीं होता, ऐसा सभी में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ऐसा होता है। जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से जा रहा होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड करता रहता है, सिकुड़ता रहता है और विस्तारित होता रहता है। अब फूड यहाँ पर जाके एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, इज नेम स्टमक। स्टमक के अंदर जो फूड है वो 3 घंटे के लिए स्टोर रहता है। अब यहाँ पर एक डाउट होता है कि वो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों नहीं चला जाता? नहीं जाता, वो इधर 3 घंटे के लिए स्टोर रहता है। इसका कारण है इसके एंडिंग में और बिगन में स्फिंक्टर लगे होते हैं। अब स्फिंक्टर क्या है? स्फिंक्टर एक सर्कुलर टाइप में हम कह सकते हैं कि ब्लॉकेबल डोर होते हैं। इसके एग्जांपल के लिए हम इनस को लेते हैं। इनस, यहाँ पर स्फिंक्टर लगे होते हैं। जब वेस्ट मटेरियल को जिस टाइम पे निकलना होता है वो उसी टाइम पे निकलेगा। अगर यहाँ पर स्फिंक्टर नहीं होगे तो एनी टाइम निकलता रहेगा। वहाँ पर उसे स्टोर रखने के लिए जब उसका टाइम आए तभी वह बाहर निकले, इसके लिए वहाँ पर एक सर्कुलर टाइप में एक ब्लॉकेबल डोर होता है, जिसे कहा जाता है स्फिंक्टर। ओके, तो वो स्टमक में जाके 3 घंटे स्टोर रहता है। अब इसके बगल में एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है, जिसका नाम है लीवर। लीवर जो होता है एक फूड के लिए वो एक जूस सिक्रेट करता है, जिसका नाम होता है बाइल, ग्रीनिश येलो बाइल। जो बाइल होता है वो यहाँ पर आपको एक आकृति दिख रही होगी, इसे कहा जाता है गैल ब्लैडर। वो गैल ब्लैडर में टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोर रहता है। और गैल ब्लैडर के पास एक, ये देखिए यहाँ पर एक आपको आकृति दिख रही होगी, इसका नाम है, जो डक्ट टाइप होता है, इसलिए इसको कहा जाता है बाइल डक्ट। अब ये काम कैसे करता है? ये तीनों मिलकर काम करते हैं। जो लीवर होता है वो एक जूस सिक्रेट करता है, जिसका नाम होता है बाइल। और जो बाइल होता है वो टेम्परेरी टाइम के लिए गैल ब्लैडर में स्टोर रहता है। और जब उसकी ज़रूरत होती है, किसकी? बाइल की जब ज़रूरत होती है तो वो बाइल डक्ट से होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वह स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब अगर ग्लैंड्स की बात हो रही है तो एक स्टमक के पीछे एक और ग्लैंड होता है, जो आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन वह स्टमक के पीछे होता है, इसलिए इसे कहा जाता है बिहाइंड स्टमक। उसका नाम होता है पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज क्या काम करता है? ये भी एक जूस सिक्रेट करता है। उसमें 3 एंजाइम पाए जाते हैं। पैनक्रियाज जो होता है वो एक जूस सिक्रेट करता है, उसमें 3 एंजाइम पाए जाते हैं। पहले का नाम है पैनक्रियाटिन
क्रिएटिक एमिलेस। सेकंड का नाम है ट्रिप्सिन और थर्ड का नाम है लिप्सी। ये 3 इसमें एंजाइम उपस्थित होते हैं। वो एक जूस सीक्रेट करता है, जिस जूस में ये 3 एंजाइम उपस्थित होते हैं। ठीक है, जब जो फूड है वो स्टमक में 3 घंटे के लिए स्टोर रहेगा, फिर वह यहाँ से कनेक्टेड स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन आप ये देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, क्विल टाइप है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गाइस इसकी जो लेंथ होती है ना वो अबाउट 6 मीटर होती है। हम कह सकते हैं कि 2 फ्लोर हाउस के लेंथ के बराबर होती है इसकी हाइट, इसलिए। और ये बहुत, इसकी जो विड्थ होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, बहुत ज़्यादा पतली होती है, क्वाइल टाइप की होती है, इसलिए हमारे पेट में इस तरह एडजस्ट की होती है। तो जब इसमें से फूड होकर गुजरता है तो वह आगे जाके इसमें जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। इसे लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो वर्थ होती है वो वाइड होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से चौड़ी होती है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। और इसकी लेंथ से इसके नाम का कोई मतलब नहीं है। इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 1.5 मीटर समथिंग होती है। और जब वो इसमें से जा रहा होता है तो फूड में से सारे जो पानी है उसको अवशोषित कर लिया जाता है। अब क्या हुआ, जो फूड है उसमें से प्रोटीन भी को अवशोषित कर लिया गया, पानी को भी कर लिया गया, और जो ज़रूरी मटेरियल है हमारी बॉडी के लिए उसको भी अवशोषित कर लिया गया है। तो अब उसमें क्या मटेरियल बचा? ऐसा मटेरियल जो हमारी बॉडी को आवश्यक नहीं है, तो उसे रेक्टम द्वारा फिर एनस से निकाल दिया जाता है। और जब ये फूड ने जितना भी ये जो पाथ कवर किया है ना गाइज, बकल कैविटी से लेकर ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम से एनस, इसने जितना भी पाथ कवर किया है ना, इसको कहा जाता है गट एलिमेंट्री कैनाल। अब इसकी लेंथ कितनी हुई? फूड ने कितना पाथ कवर किया? 9 मीटर। इसकी जो लेंथ होती है वो 9 मीटर होती है, क्योंकि 6 मीटर तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी और 1.5 तो इधर लार्ज इंटेस्टाइन में होगी। बाकी और भी तो चीज़ें हैं, स्टमक है, ईसोफेगस है। तो इस पूरे फूड ने जो 9 मीटर कवर किया है, जिसे कहा जाता है गल एलिमेंट्री कैनाल। तो ये था कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये काम कैसे करता है, इसमें कौन से ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनकी हेल्प कौन कौन करता है जूस सीक्रेट करके, कौन कौन उसके हेल्प करता है इसको डाइजेस्ट करने में फूड में। तो ये था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। कि तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।